जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्टों को मारा गया है धर्म पूछ के, पूरा देश बौखलाया हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं पूरे भारत के अंदर। जिस जम्मू कश्मीर को आतंकवादी फ्री क्षेत्र बताया जा रहा था, उस पर सवाल उठ रहे हैं बार बार। 27 लोगों की लगभग जान चली गई है और पूरा देश पिछले 4 दिन से स्तब्ध है कि ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा। और बड़ी बात यह है कि जो इनके जो बयान होते हैं वो पूरी देश दुनिया से अलग होते हैं। पता नहीं क्या ऐसा जीन है इनके अंदर। बलहारा जी, क्या मामला आपके? पहले तो बयान इतने अलग क्यों होते हैं? सारी दुनिया से बयान अलग होते हैं। और ये जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, बहुत निंदनीय है। और क्या आप कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखो राहुल भाई, सबसे पहली बात आपने कहा कि मेरे जो बयान है वो बाकी लोगों से अलग और कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और मीडिया केवल एक पहलू दिखा रहा है, खास तौर पर पिछले 10-12 साल से। मैं इस विषय पर, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसकी आलोचना करने के लिए भी सड़कों पर उतरे थे हम लोग, और नरेंद्र मोदी के पक्ष में हम लोगों ने मतलब वोट मांगी थी। उस दौर में हमने उम्मीद की थी कि ये व्यक्ति कुछ आएगा तो कुछ करेगा। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है फिर से वैसा ही शुरू हो गया जैसा कांग्रेस के दौर में चल रहा था। तो चीज़ों को अलग एंगल से देखने की थोड़ी सी मुहिम शुरू की 2016 में, और जैसे ही शुरू की उसके बाद तो फिर सारा काम धंधा छोड़कर इसी काम पर लग गए कि लोगों को बताना पड़ेगा कि एक दूसरा पहलू भी है। जैसे हर बात के दो पहलू होते हैं। हाँ, जैसे आपने भी बोला धर्म पूछ करके और अटैक हुआ। अभी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा की खबरें देखी होंगी। 2 बंदों को गोली मार दी धर्म पूछ करके। क्या उस आतंकी में और आगरा वाले आतंकी में कोई फर्क आपको नजर आया? मुझे नजर नहीं आया। कश्मीरियों को ये कह करके तुम कश्मीर के हो काम से निकाला जा रहा है, उस आतंकी में और उस आतंकी में कोई फर्क है? मुझे तो नहीं समझ में आया। इसका मतलब जो लोग यहाँ पर कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ उनका धर्म पूछ करके कुछ कर रहे हैं, वही लोग वहां पहलगाम में थे। जिन लोगों ने पुलवामा करवाया था वही लोग ये काम कर रहे थे, क्योंकि कश्मीरी नहीं कर सकता ये काम। और अगर किसी आतंकवादी ने किया है तो जितने भी कश्मीरी लोग थे, हाँ, जो लाल चौक पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया और हम शांति चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, हाँ, कि भाई उनको मार गिराओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कश्मीरी नहीं कर सकता ये काम, और ना ये काम मुसलमान कर सकता, और ना ये काम हिंदू कर सकता, और ना ये काम कोई जाट कर सकता, और ना ये काम कोई ब्राह्मण कर सकता। मतलब किसी जात का आदमी ये काम नहीं कर सकता और किसी धर्म का भी नहीं। मजहब जो है ना, वो कभी भी किसी को लड़ना तो सिखा नहीं रहा है। अब जिन्होंने ये किया वो आतंकी हैं, और अगर आतंकी ने ये किया है तो सबसे पहली बात तो जो सुरक्षा की जो चूक है, जब आपकी मीडिया के पास, आपकी सीआईडी के पास खबर आ गई थी, जो खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दे दी थी कि ऐसा अटैक होने वाला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहलगाम की उस जगह पर एक भी सुरक्षाकर्मी ना हो, एक भी ना होना? और इसका ये वैसे ही है जैसे पुलवामा में जिस टाइम पर अटैक होता है उस टाइम वहां कोई सुरक्षा के पाबंद नहीं थे। जिस टाइम पुलवामा का अटैक हुआ, ये कहा गया था कि उस बीएसएफ की टुकड़ी को एयर ट्रैफिक से लेकर के जाया जाए, एयरप्लेन से ले जाए, सड़क रास्ते से हमला हो सकता है। तब भी यही हुआ। ये सारी घटनाएं तो साइड में रख दो। जो असली चीज है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने एक लाइन बोली थी कि कश्मीरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हर घटना के कुछ परिणाम होते हैं, उसमें कुछ परिणाम होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यही तो होते हैं। अब आप देखिए इससे कश्मीरी को क्या लाभ हो सकता है या मुसलमान को क्या लाभ हो सकता है? कश्मीरियों का तो वो बिजनेस ठप हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना। सबसे पहली बात कि कश्मीरी को तो फाइनेंशियल कोई लाभ नहीं, राजनीतिक कोई लाभ नहीं, सामाजिक कोई लाभ नहीं। समाज में पहले, अच्छा अगर ये किसी मुसलमान ने किया तो मुसलमान को भी इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जब पुलवामा हुआ उसके बाद 2019 के चुनाव थे, आम चुनाव लोकसभा के। जिस वक्त बिहार में चुनाव थे पिछली बार
अगर आपको ध्यान नहीं है तो 2021 के वो चुनाव याद करो, जिस टाइम पर बिहार में चुनाव थे, उससे पहले बिहार की रेजिमेंट के बिहारियों के ऊपर एक अटैक किया गया था, सेम अटैक, और इसी तरह से 22-23 लोग मारे गए थे। और अभी फिर से यही हो रहा है। लेकिन बिहार से क्या उसका नाता है, क्योंकि वो बिहार में चुनाव होने नहीं, वाला मैं है, तब की वो बात कह कश्मीर रहा था। अभी अभी हाँ। चुनाव है बंगाल में। अभी आपको ध्यान हो, जो अटैक, जो देखो बिहार ऑलरेडी जो है बीजेपी और नीतीश कुमार के हाथ में है इस वक्त। वहाँ सीआईडी, ईडी, आईटी, वो सब आईडी वगैरह सब उनके साथ में है। बंगाल नहीं काबू आ रहा इनके। अगर इस देश को बर्बाद करना है तो सीमांत राज्य में कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। इस देश को बर्बाद करना है, ध्यान रखिएगा। बंगाल, मणिपुर के अंदर कितने लोग मारे गए, महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में देश को चिंता क्यों नहीं है भाई? उसकी खबर क्यों नहीं आती? वहां पर दिल क्यों नहीं दहलता इस मीडिया वालों का? इस टाइम मणिपुर में यह हो रहा है। असम के अंदर जब लोगों को आतंकी कह करके मार गिराया जाता है, उस टाइम पे लोगों का दिल क्यों नहीं दहलता है? और जिस वक्त पंजाब के अंदर दविंदर शर्मा तो सुना होगा, दविंदर सिंह तो सुना होगा आपने, डीएसपी दविंदर सिंह जब हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को लेकर के जा रहा था और उसको सुरक्षा कर्मियों ने रोका, तो उसने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और बाद में पकड़ा गया। उस टाइम पे तो वो केस दफा दफा कर दिया गया, तब तो किसी का मतलब वो नहीं जागा। जब इसको थोड़ा डिटेल बताओ, जो ये डीएसपी वाला केस है। ये डीएसपी वाला पठानकोट में एक हिजबुल मुजाहिदीन का एक अटैक हुआ था सेना की टुकड़ी के ऊपर। ये 2019 के बाद, चुनाव के बाद की बात है शायद, मतलब एग्जैक्टली डेट तो मुझे नहीं मालूम है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह का आप एग्जाम्पल सर्च करोगे ना, आपको यूट्यूब पर मिल जाए, उसके ऊपर खबरें मिल जाएंगे। देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, जेल में रहा, उसने बताया फिर कि उसके तार जुड़े पीछे लास्ट में। और एक डीआईजी जो इस टाइम पर वहां पहलगांव के एरिया का जो डीआईजी है ना, एक उसका रिसर्च करना, वो जब पुलवामा में अटैक होता है तो वहां डीआईजी था, वो वही आदमी वहां मिलता है। मतलब उन्हीं लोगों के तार जुड़ते हैं। और एक दिन पहले नरेंद्र मोदी की वहां रैली होती है, वो कैंसल होती है, और मैं जिस बिंदु पर आ रहा था वो बिंदु फिर से वहीं रुक जाएगा। देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब पुलवामा हुआ था तब भी हमने आपको ये कहा था, और शायद आपको ये नहीं मालूम है कि सन 2019 में जब मैंने इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था, तब मैंने एक बात कही थी कि इस देश को गृह युद्ध के अंदर धकेला जाएगा। ये जो गृह युद्ध कैसे होता है कि जब हम आपस में लड़ते हैं, जब आपस में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जिस वक्त सरकारों को हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट करना था, उस वक्त वो हिंदू जाट हो गया। और जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजपूत वर्सेस नॉन राजपूत करना था, तब वो हिंदू राजपूत हो गया। और जिस वक्त गुजरात में पटेल नॉन पटेल करना था, तभी वो हिंदू जो है वो पटेल हो गया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां सत्ता को सूट करेगा, जहां सत्ता के पक्ष में हालात जाएंगे, वो कभी जाति में आ जाएगा और कभी धर्म में आ जाएगा। जो मोटिव और है, जो मैंने तो हाँ, आपका मोटिव कहने का, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये साजिश है। देश, जो पहलगाम में हुआ वो देश और दुनिया में जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी इस तरह की कार्रवाई होती हैं, सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं, सारी की सारी। चाहे डीप स्टेट उनको स्पॉन्सर करता है, चाहे स्टेट में बैठा हुआ आदमी स्पॉन्सर करता है, चाहे विपक्ष में बैठा आदमी करता है, तो सत्ता में लोग बैठे हैं वही करते हैं ये काम। ये जो अटैक हुआ स्पॉन्सर था, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड था, 100% स्पॉन्सर्ड था। और अगर स्पॉन्सर्ड नहीं था, वो आदमी ढूंढना कितना मुश्किल है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे हैं, अभी एनकाउंटर दिखाएंगे भाई साहब। अगर उन आदमियों को पकड़ के उनकी नार्को टेस्ट कराया जाए, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल हैं, आपको वही आदमखोर और वही तड़ीपार मिलेगा जो आपको गोधरा में मिले थे। जितने आतंकी हमला आपको वही लोग मिलेंगे। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद आपने आज से महीना भर पहले की खबर नहीं पढ़ी, 2 महीने पहले की खबर, और ढूंढ लीजिए, खबर मिलेगी। मेरी वीडियो सुन लीजिए 2021-22 की। मैंने आपको बताया था कि जो ये 2019 के अगस्त में धारा 370 का ड्रामा हुआ था, ये कोई वहां से कोई कश्मीरियों को आजाद करने के लिए या कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए नहीं हुआ था। कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं और उस लिथियम का ठेकेदारी अडानी को मिली है। उस लिथियम को ढोने के लिए ही सड़कें बन रही है। जो आप ये जम्मू कटरा वाला जो लेन बन रहा है ना, उस लिथियम को ढोने के लिए बन रहा है। कहीं आपको लग रहा हो कि आपकी सवारियों के लिए बन रहा है। जब
जम्मू कटरा हाईवे बना उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में जो लिथियम के भंडार हैं उनको खाली करना है। उसका एकमात्र रास्ता यह है कि कश्मीर को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वहां जो टूरिस्ट अगर जाते रहेंगे तो सरकारों को पता रहेगा। ऐसा ही कुछ जो जाट मूवी आई थी अभी, हाँ, उसके अंदर यही था, मतलब जो मेन मुझे नहीं मालूम है, स्टोरी घुमाई, मैंने आप देखना इसको, मैंने नहीं देखी जो है। स्टोरी घुमाई गई है वो हाँ। इसी के ऊपर थी। मुझे ये मालूम है कि वहां अगर टूरिस्ट जाता रहेगा तो कश्मीरी आदमी रोटी खाता रहेगा। कश्मीरी रोटी खाता रहेगा तो कश्मीरी सरेंडर नहीं करेगा। तो कश्मीरी का भूखा मरना जरूरी है। जाकर के देखो डल झील पर और दूसरी झीलों के ऊपर। 370 क्यों हटाई वहां से? मैं बता, नहीं हटी ना भाई, आपको वहम है, नहीं हटी, अभी भी 370 ज्यों की त्यों है। वहां सिर्फ एक क्लॉज हटा है जिसमें जमीन खरीदने का क्लॉज था, वो सिर्फ हटाने के लिए था। आपने जमीन खरीदी क्या कश्मीर में? मैंने जमीन खरीदी क्या? नॉर्मल इंसान ने जमीन थोड़ी खरीदी है। जिसको वहां लिथियम के भंडार वाली जमीन खरीदनी थी, केवल उसी के लिए 370 का वो क्लॉज हटाया गया था। 370 एज इट इज है अभी भी। जैसे वक्फ बोर्ड के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड हटा दिया, वक्फ बोर्ड का कानून मिटा दिया, वक्फ बोर्ड का अस्तित्व मिटा दिया, कुछ भी नहीं मिटा है। वहां सिर्फ एक चीज मिटी है कि अब वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने के लिए इनके आदमी घुसाए जाए, आरएसएस के, सिर्फ वो क्लॉज घुसाए हैं उसके अंदर और कुछ भी नहीं बदला है। मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज के वीसी को आरएसएस के लोगों को वहां बैठा करके पूरी यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, वैसे ही जुडिशरी के अंदर अपने लोगों को बिठा करके बर्बाद किया जा रहा है, वैसे ही फाइनेंस सिस्टम में बिठा करके किया जा रहा है। उसी तरह से इन जगह पर भी यही किया जा रहा है। मैं जो डल झील की बात बता रहा था, मैं जब वहां गया था 2022 की बात मैं आपको बताता हूं, 3 साल पहले मैंने जब वहां देखा कि उस जगह पर 1200 के करीब वो हुआ करते थे, शिकारे हुआ करते थे, जो बोट, हाउस बोट होती थी। मुझे बताया कि 2019 में जैसे ही 370 हटने के बाद यहाँ आर्मी, 370 हटाने का जो ड्रामा हुआ उसके बाद में जो आर्मी को डिप्लॉय किया, उस डिप्लॉयमेंट के बाद में वहाँ 600 से कम रह गई हैं और सारी बोट लगभग बिकाऊ हैं और सारे बड़े बड़े घराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खरीद रहे हैं। इसका मतलब पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का कब्जा होने वाला है। यही आप देखोगे जगन्नाथपुरी के अंदर हो रहा है, यही आप ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के ऊपर जो ये चल रहे हैं, याच चल रहे हैं, ये याच कोई आपके और मेरे थोड़ी हैं, ये कोई वहां के लोकल लोगों के थोड़ी हैं। अयोध्या में भी बीजेपी को इसलिए हराया लोगों ने क्योंकि वहां की भी पूरी इस धर्म को इन्होंने उद्योग बना दिया, टूरिज्म को इन्होंने रंडी खाना बना दिया। वहां पर देखो याच के अंदर क्या काम हो रहे हैं, गंगा के अंदर याच चलाओगे अगर आप तो वहां पर तो वही चल रहा है, सारा कुछ, सारा व्यभिचार चल रहा है और उसको पूरा टूरिज्म का नाम दे रहे हैं ये लोग। फिर यहाँ जो कश्मीर में हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई ये 370 का ड्रामा लिथियम के भंडारों के लिए है, ये जो आर्मी डिप्लॉय की जा रही है ये लिथियम के लिए ही है। आने वाले टाइम में जो बैटरीज का जो ई रिक्शा और ई कार, ई फलाना ढिमकाना का जो गेम चल रहा है, इसके चक्कर में लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनको लिथियम यहाँ से चाहिएगा उनको अपनी सत्ता चाहिएगी, उनको सत्ता चाहिएगी तो वो लोगों को मरवाएंगे और जितने मर्जी लोगों को मरवा देंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस दौर में इसी सीज़न में आकर लोग क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि इस सीज़न में निर्दोष लोगों की बलि देना इनका रिवाज है, शैतान की पूजा करने वालों का। इसी महीने में, इसी दौर में क्यों मरते हैं ये लोग? आपने कभी पिछले, आप चेक करिए ना कब कब अटैक हुए हैं, स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी दौर में ये सब किया जाता है। उस पहले दिन आदमी मरते हैं और अगले दिन वो रेड कारपेट बिछाया हुआ और उसके ऊपर चल रहे हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और बैठ के चर्चा कर रहे हैं हमने ठीक मरवा दिए ना। देखो कितना, अभी देखो हिंदू मुसलमान बढ़िया होगा, अभी देखो पूरे देश में दंगे फैलेंगे, अपन राज करेंगे ऐसे ही और देश आपस में लड़ता रहेगा और देश के लोग आपस में नफरत फैलाते रहेंगे। हम जैसे लोग जो बोलेंगे उनको जो है ट्रोल करना चालू कर दे, क्योंकि इनकी आर्मी दौर पे प्रति ट्वीट और दौर पे प्रति कमेंट वाले लोग बैठे ही हुए हैं। असली खेल है, कश्मीरी को सामाजिक तौर पर भी नुकसान है, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। अगर कश्मीरी ये काम करता है, मुसलमान को भी नुकसान है। ये काम करके केवल और केवल सत्ता में बैठे लोगों का फ़ायदा है। इसीलिए निष्कर्ष पर, मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि ये जो काम है ये उसी व्यक्ति ने करवाया है जिसने पुलवामा करवाया था। और सत्यपाल मलिक जो कि वहाँ का गवर्नर रहा है, जिस वक्त पुलवामा हुआ था उस वक्त सत्यपाल मलिक थे गवर्नर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलवामा करवाया गया था, इस नरभक्षी और इस तड़ीपार ने करवाया था। आप कोई मानो चाहे कोई ना मानो। और हालांकि अंदर खाते आप किसी भी राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले से पूछो, वो बता देगा कि इन्होंने ही करवाया है। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछो, वो बता देगा कि इन्होंने ही करवाया है।
अंदर खाते, ओपन स्टेटमेंट नहीं देंगे। ओपन स्टेटमेंट देने का जो जहमत है वो हम जैसे पागल आदमी उठा सकते हैं, जिन्होंने कफन सिर पर बांधा हुआ है, और चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे गलत आरोपों में ये हमको अंदर ठोके, चाहे कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सच बोलने से मतलब है। आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस देश की मीडिया पूरी तरह से उन उद्योगपतियों की उसके मालिक हैं, उद्योगपति ही उसके मालिक हैं। आज के टाइम पे अडानी अंबानी के अंडर में है। जिस वक्त आदिवासियों को गोली से उड़ाया जा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दे दिया यार कि जंगल नक्सली बनाए जाते हैं और हथियारों के साथ मारे जाते हैं उनको। नक्सली बना करके लोगों को मारा जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां जंगल काटे जा रहे हैं, वहां तो उस मीडिया को कोई दुख नहीं हो रहा, वहां तो इस देश के लोगों को कोई दुख नहीं हो रहा। ये दुख नहीं हो रहा किसी को, दुख दिखाया जा रहा है। वरना आपकी सड़क पर चलते हुए लोग मर रहे हैं। आप किसान, रोज का 30 किसान आत्महत्या कर रहा है, 30 किसान। यहाँ पर जब किसान आंदोलन के अंदर बैठे हुए थे 750 किसानों की बलि ली गई थी, वो मरे नहीं, उनकी मौत नहीं है क्या? उस पर तो ये मीडिया नहीं बिलखता। ऐसे 750 लोग ज्यादा होते हैं या 28 लोग ज्यादा होते हैं? और अगर मौत का दुख मनाना है ना, तो इस देश में हो रही हर उस मौत के ऊपर दुख मनाना पड़ेगा। हर साल 25 लाख बच्चा 3 कारणों से मरता है इस देश के अंदर। इलाज ना मिलने की वजह से, गलत इलाज होने की वजह से, और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से। उस पर तो आप नहीं बिलखते हो। एक्सीडेंट के अंदर हर साल 15,000 मौत होती है, उस पर तो आप नहीं बिलखते हो। 15,000 से ऊपर किसान हर साल आत्महत्या करता है, उस पर तो हम नहीं बिलखते हैं। डिप्रेशन में कितने लोग मर रहे हैं, इंजेक्शंस का क्या क्या रिएक्शन हुआ, इस पर तो आप नहीं बोले हैं। आपको बीमारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा करके आपके उद्योग धंधे चौपट किए गए और आपकी नौकरियां गई थी, उसमें कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर तो नहीं बिलखता है ये मीडिया। ये बिलखना प्रायोजित है। इस प्रायोजन के जाल में इस देश की जनता को नहीं फंसना चाहिए। और जो इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी के तहत मणिपुर जलाया जा रहा है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ जलाया जा रहा है, उसी के तहत मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसी के तहत बंगाल में हो रहा है, और उसी के तहत कश्मीर में हो रहा है। पंजाब में भी होने वाला है। अभी तो पंजाब और बंगाल बीजेपी के पास नहीं होगा, तब तक ये देश पूरी तरह से नहीं बिकेगा, नहीं खत्म होगा। इसीलिए किसी भी हाल में इलेक्शन कमीशन मैनेज करके, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करके जैसे मर्जी ये लोग हथियाना चाहते हैं, और उसके लिए एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की वजह से जीत गए। परसेप्शन बनना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, मेरी 2021-22 की वीडियो उठाकर देखोगे, मैंने आपको बताया था जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए पूरा खेल बनेगा, उस वक्त कश्मीर को बेस बनाया जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर की जब तैयारी होगी, तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवाने के लिए कश्मीर बहुत बड़े लेवल पर आएगा। चाइना जब इसके अंदर एंटर करेगा तो कश्मीर का अपना रोल होगा। कश्मीर के अंदर दंगे होंगे, कश्मीर के अंदर हत्याएं होंगी। ये पहले से ही हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो वीडियोस भी दे दूंगा जहां एक मिनट, आपने अपने विचार रखे। ये विचार डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के किस तरह के थे? आप इन विचारों से सहमत हो या नहीं हो, या आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं। लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ आप इसके अंदर ये बताइए कि लिथियम के भंडार की वजह से कश्मीर को खाली करना है, ये आदेश आए कि नहीं आए? हमने ये वीडियो 5 साल पहले आपको दी थी कि नहीं दी थी? कश्मीर में, देश में गृह युद्ध किया जाएगा, ऑर्डर आउट ऑफ केओस लाया जाएगा। आपके मैंने पॉडकास्ट में भी बोला है, इस देश में गृह युद्ध के हालात लाए जाएंगे, ये लाए जा रहे हैं। और आपके गांव-गांव में आपकी बर्बादी के दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। आपकी सारी जमीनों को ये लोग काबू कर चुके हैं। आपके सारे के जितने ये खेत हैं, सारे के सारे बैंकों के पास गिरवी पड़े हुए हैं, और जो आपकी सामूहिक जमीन है उसको कंट्रोल कर चुके हैं। ये सारा का सारा खेल अचानक से नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। अगर आप इसके आप अपना कमेंट सपोर्ट में करो या विरोध में करो, लेकिन रीजन के साथ करो। हाँ, अगर आपकी आईडी के ऊपर भगवान की फोटो लगी हुई है, आपका प्रोफाइल लॉक्ड है, और आपका उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डालते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसका मतलब है आपका चैनल और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो प्राइवेट है। हाँ, वो लॉक्ड है। अगर इसका मतलब है वो फेक है, इसका मतलब वो प्रायोजित है, इसका मतलब पता है हमको कि वो बीजेपी से प्रायोजित है। बाकी हम जनता पे छोड़ देते हैं, जनता का क्या कहना है। आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।